गुस्सा का है मोदी जी? अरे हम कहाँ हैं मोदी जी, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बस आप मेरे 15 लाख रुपए मुझको दे दीजिए। मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन में अगर अच्छे दिन न ले आए तो मुझे चौराहे पर खड़ा कर देना। हम तो चौराहा घूम रहे हैं, इसीलिए मिले नहीं, कोई मिला ही नहीं। हमारे पूर्वांचल की एक कहावत है, पहली गलती माफ करते हैं मैडम, दूसरी बर्दाश्त करते हैं, तीसरी में बर्खास्त कर देते हैं। तीसरी बार चाय भी गर्म करके पीजिएगा ना मैडम तो वो भी जहर बन जाएगा। पास में ही चाय बनती है, ना पूछ लो भैया से। 18 घंटे काम करते हैं। देखिए मैडम, एक चीज बताइए कि जिसने 35 साल तक भीख मांगी हो, भरी जवानी में जो भीख मांग रहा हो, वो बुढ़ापे में 18 घंटा काम कर सकता है? आप लोग सोचिएगा जरूर मैडम। बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्या मजबूरी थी कि अडानी पर जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है प्रधानमंत्री जी खामोश हो जाते हैं। मैडम आपने एक गाना सुना होगा, भंवरों ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। लेकिन भंवरों ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। तो हिंडनबर्ग की जो पिन थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फुस कर देती है। राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। तो चोर को चोर कहना चाहिए, नहीं जानती हैं आप? आपसे पूछ रहे हैं ना। अरे मैडम, पूतो मीट भतरो मीट कह क्रिया खाई। आप सोचते हैं मोदी जी से भी बना रहे, अनुराग ओझा से भी बना, ऐसा थोड़ी होता है। लोकसभा चुनाव करीब है, लेकिन उससे पहले जो है मोदी का परिवार मुहिम बहुत आगे बढ़ रही है। लोग बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं कि हम मोदी का परिवार है, हम मोदी का परिवार है। तो हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अनुराग ओझा है। मोदी का परिवार है या नहीं, ये बताइए। मैं यशोदा बहन का परिवार हूँ, क्योंकि मोदी जी ने छोड़ दिया। तो देश की सेवा करने के लिए छोड़े ना। अच्छा मैडम, एक चीज बताइए कि गांधी जी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, कभी कस्तूरबा गांधी जी को छोड़े हैं? बिल्कुल नहीं। तब मोदी जी को क्या जरूरत थी? मतलब देखिए, एक चीज होता है, ये निकम्मापन है अगर एक भाषा में बोला जाए तो। जब लोग काबिल नहीं होता है ना, तब वो घर द्वार छोड़ देता है, बीवी बच्चा छोड़ देता है। तो मैडम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कहीं ना कहीं बुज़दिली है। 18 घंटे काम करते हैं, आप बोल रहे निकम्मा है। देखिए मैडम, एक चीज बताइए कि जिसने 35 साल तक भीख मांगी हो, भरी जवानी में जो भीख मांग रहा हो, वो बुढ़ापे में 18 घंटा काम कर सकता है? आप लोग सोचिएगा जरूर मैडम। और आपने बताया 18 घंटे काम बड़े बड़े मीडिया वाले दिखाते हैं। अरे बड़े बड़े मीडिया वाले तो दलाली करते हैं, आप तो नहीं करते हैं ना? बिल्कुल नहीं। बस वही बात, हम इसीलिए सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, मैं बार बार बोलता हूँ। लेकिन सोशल मीडिया को अब पता नहीं कौन सा वॉशिंग पाउडर मिल गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने लगा है, मोदी नामा पढ़ने लगा है। तो मैडम मोदी नामा ना पढ़ के मुद्दों पर ही बात की जाए। परिवार की आपने बात की, परिवार का अगर मोदी जी का कोई होता इस देश का, तो परिवार के लिए मोदी जी कर क्या रहे हैं? जैसे मैडम आपका परिवार है, मेरा परिवार है, मैं सोचता हूँ कि मेरे परिवार वालों को कितनी बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए। 5 किलो राशन दे रहे हैं। अभी कल यहाँ पे कल वो आए थे जैसा के पापा अमित शाह कह रहे थे कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया गया है। कह रहे थे, नहीं कह रहे थे? कह रहे थे। अब जैसा के पापा से कौन पूछे कि 25 करोड़ लोगों को आपने तो ऊपर किया है, तो 80 करोड़ लोगों को राशन कहे दे रहे हो महाराज? मतलब गरीबी है, गरीबी है। अब लेकिन मीडिया क्या दिखा रहा है? गरीबी नहीं, ऊपर जिनको खींच रहा है वो तो दिखाया जा रहा है, लेकिन जो नीचे धंसता जा रहा है उसको नहीं दिखाया जा रहा है। ये बेईमानी है। तो गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। बिल्कुल गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है इस देश में। मैडम आप बताइए कि अडानी और अंबानी जैसे मैं उद्योगपति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं मित्रवाद के खिलाफ हूँ। बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्या मजबूरी थी कि अडानी पर जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है प्रधानमंत्री जी खामोश हो जाते हैं। मैडम आपने एक गाना सुना होगा, भंवरों ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। लेकिन भंवरों ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। तो हिंडनबर्ग की जो पिन थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फुस कर देती है। ये टोटल बॉन्ड की भी देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड की आपने बात की, एसबीआई ने कहा जून में देंगे जी, चुनाव खत्म होने के बाद। चुनाव खत्म होने के बाद। अब एक चीज बताइए मैडम, वो एसबीआई का लोगो देखे हैं, उसके बीच में इतना सा गैप रहता है, उस गैप से मोदी जी देख रहे हैं एसबीआई वाले। कहा हो बहुत हिसाब किताब देने लगे हो। अरे सरकार, हम तो आपको देंगे चुनाव के बाद में। अब एक चीज बताइए मैडम कि जनता ने वोट दिया, जनता चंदा दे रही, तो जनता को जानने का अधिकार है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर हम आपके चैनल पर इंटरव्यू दे रहे हैं और हमसे कुछ गलत शब्द निकल गया तो बिल्कुल हमारा अधिकार है कि मैडम इस बात को काटिएगा। मोदी जी कहते थे कि हर एक चीज का हिसाब जनता को चाहिए, लेकिन अब जनता को हिसाब नहीं दे रहे। जनता को हिसाब नहीं दे, ये डरपोक आदमी करता है। राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर।
कौन तो चोर? चोर को चोर कहना चाहिए। नहीं जानती हैं आप? आपसे पूछ रहे हैं ना। अरे मैडम, पूतो मीट भतरो मीट कह क्रिया खाई। आप सोचते हैं मोदी जी से भी बना रहे, अनुराग ओझा से भी बना? ऐसा कुछ थोड़ी नहीं, होता ऐसा है। कुछ नहीं, ऐसा ऐसा कुछ थोड़ी नहीं है। होता है। ऐसा कुछ, अच्छा क्यों छुपाया जा रहा है चंदा का राशि, क्या लगता है? देखिए मैडम, ये देखिए, ये पत्रकार का काम है कि पूछा जाए। हम तो लगातार निरंतर पूछते हैं कि मोदी जी आप हमारे एक एक पैसों का हिसाब दीजिए। मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन में अगर अच्छे दिन न ले आए तो मुझे चौराहे पर खड़ा कर देना। हम तो चौराहा घूम रहे हैं, इसीलिए अच्छा, मिले नहीं कोई अभी मिला ही नहीं। तक? अभी तक जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, आपको लगता है चौराहे पे मिलेंगे? अरे मैडम, जो मीडिया से भागता हो, अभी जल्दी में ही मुंह फाड़ रहे थे कि हम मीडिया उडिया से नहीं हैं। जिसके लिए मीडिया ने सारी हदें पार कर दी, उसी ने कह दिया मीडिया वाले जरा हद में रहो। अब समझिए मैडम, जिसके लिए आप लोग दिन रात चरण चमुकम करते हैं, मोदी नामा पढ़ने का काम करते हैं, मोदी जी उन्हीं को आके कह देते हैं कि जी ध्यान से काम कीजिएगा, आप लोगों की वजह से हम नहीं चमके हैं, हम अपनी वजह से चमके। मोदी जी कहते हैं, हम नहीं कहते हैं भाई। 24 में मोदी आएंगे लगता बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? मोदी जी का 5 काम आप गिनवा दीजिए कि मोदी जी क्यों आएंगे। अच्छा, 5 काम गिनवाइए। बहुत सारे काम किए तो ना। गिनवाइए ना, बहुत सारे काम गिनवाइए। विदेशों में डंका बज रहा है। किस चीज का? कि बोला भारत तो में जा- महिलाएं सुरक्षित हैं। अच्छा, भारत विश्व गुरु बनने वाला है। अगर विश्वगुरु बन गया है तो 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों? मैडम काम गिनवाइए, फर्जी ढकोसला मत कीजिए। धारा 370 370 के हटने के बाद में आप कितना बार कश्मीर गई हैं जी? एक बार भी नहीं। तब झूठे में हट गया, झूठे में आप बता रही हैं। मोदी जी का लोग देखिए, जो है ना, हम मैडम भाजपा गोंडा वाले से क्या है? हाँ, देखिए मैडम, हटा है ठीक है, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर से हटा है, कोर्ट ने हटा है। हमारे गोंडा से एक शायर हुए थे आदम गोडवी साहब, उन्होंने लिखा था कि उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, ये दावा भी किताबी है। अच्छा, सब झूठा है। अरे मैडम, मुझे काम गिनवाइए, झूठा तो सब है ही। सबसे बड़ा सुनेगा ना, जो राम को ला है उनको लाएंगे। तो जो राम को ला सकता है, नीरव मोदी को भी ला सकता है ना भाई, ललित मोदी को भी ला सकता है, विजय माल्या, महिल चोकसी को भी ला सकता था। काहे नहीं ला रहा है मैडम? गुस्सा का है मोदी जी? अरे हम कहा है, मोदी जी आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बस आप मेरे 15 लाख रुपए मुझको दे दीजिए। आपने जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था ना, आप वो दे दीजिए। आपने कहा था गंगा साफ करने के लिए, गंगा साफ कर दीजिए। तीसरी बार मौका दीजिए। अरे मैडम, हम पूर्वांचल से आते हैं और हमारे पूर्वांचल की एक कहावत है, पहली गलती माफ करते हैं मैडम, दूसरी बर्दाश्त करते हैं, तीसरी में बर्खास्त कर देते हैं। तीसरी बार चाय भी गर्म करके पीजिएगा ना मैडम, तो वो भी जहर बन जाएगा। पास में ही चाय बनती है ना, पूछ लो भैया से। कह तो रहे मोदी की गारंटी है, तीसरी बार भी आएंगे। जनता का प्यार, जनता का साथ उनके। जो मोदी जी यशोदा बहन के सगे नहीं हुए तो वो आपके सगे होंगे, अनुराग ओझा के सगे होंगे। अरे मैडम समझिए, और नहीं तो आपका भी वही होगा नीतीश कुमार की तरह, जहाँ देखिए तवा परा तो वहीं बिताई सारी रात। अच्छा, अब की बार 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, ऐसे ही है? हाँ, सरेंडर, डीजल 400 पार, पेट्रोल 400 पार। सिलेंडर का बात करें, 100 रुपए कम हुआ महिला दिवस के अवसर पे, पता है? देखिए मैडम, मोदी जी बोले करोड़ों परिवार का बोझ कम होगा इससे, 100 रुपए कम होने से। करोड़ों का बस? हाँ। देश में कितना जनसंख्या है? 140। 140। सिर्फ मोदी जी के 1 करोड़ लोग परिवार हैं, आज जान जाइए। 129 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो मोदी जी के परिवार नहीं है। मैडम ये आप कह रही हैं, हम नहीं कह रहे हैं। करोड़ों परिवार, आंकड़ा वो नहीं बताया, बोले करोड़ों परिवार का बोझ कम होगा। करोड़ों परिवार, जिसको सिलेंडर वो मिला है उज्ज्वला योजना वाला, वाला उन्हीं का कम 10 करोड़ लोगों का। अब बताइए 10 करोड़, 120 करोड़ लोग मोदी जी का परिवार नहीं है क्या? बताइए मैडम। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं 140 करोड़ देश की जनता मेरा परिवार है। मोदी जी के परिवार में किसान आता है कि नहीं आता है? लेकिन किसानों के आगे 10-10 इंची की किली बिछाई जा रही है कि नहीं? मोदी जी के परिवार में महिला आती है कि नहीं आती है? आती है ना महिला। मैडम आप एक महिला हैं, महिला पत्रकार हैं, आप कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? दिल पे हाथ रख के बता दीजिएगा, मोदी जी कुछ नहीं कहेंगे। मोदी जी से डरते थोड़ी है। तो डरते नहीं है तो बोलिएगा, बोलो नहीं डरते हैं तो। नहीं डरते हैं, सही में नहीं डरते हैं। जब आप अकेले रात में निकलते हैं तो डर बना रहता है, ठीक। अब बताइए मोदी जी के परिवार में युवा आता है कि नहीं आता है? हाँ, युवा जब रोजगार मांगता है तो उसके ऊपर लाठी और डंडे बरसाए जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का काला इतिहास है। तो अब की बार नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं। चलिए, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अनुराग ओझा जी थे, सुना आपने क्या कुछ कहा उन्होंने। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।